हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, एडवर्ब क्लॉज का सीरीज़ बीच में अधूरा रह गया था, उसे कहीं ना कहीं रिज्यूम करना ज़रूरी है। चलिए, तो आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पर कंडीशन की बात होगी। क्या होता है कंडीशन गाइज, देख लेते हैं। लेट्स लेट्स से कि यहाँ पर कोई पर्सन है। अब ये किसी भी काम को करेगा। मान लो अगर ये कहता है कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो कार खरीदेगा, ठीक है। अगर ये कहता है कि मैं जिम जाऊंगा, ओके, जिम जाएगा। अगर ये कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, ये सारे एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। बट अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन पूछूं कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में तुम ये करोगे, किस सूरत में तुम करोगे, ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम कार खरीदोगे, ऐसा क्या होगा कि तुम जिम जाने पर मजबूर हो जाओगे, ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम मुझे पैसे दे दोगे, किसी को पैसे दोगे। तो जब ये कार खरीदना, जिम जाना, पैसे देने पर एक कंडीशन हो कि अगर वो कंडीशन पूरा होगा तभी मैं कार खरीदूंगा, अगर वो कंडीशन पूरा होगा तभी मैं जिम जाऊंगा, अगर ये वाला काम मेरा हो जाएगा तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर ये सूरत आ जाए तो वहाँ पर हम कंडीशनल सेंटेंस लगाते हैं, जिसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। तो वो जो पार्ट होगा ना, वो जो कंडीशन दिखाने का जो पार्ट होगा, वो एडवर्ब क्लॉज ही कहलाएगा। बात को समझिए कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्शन किस कंडीशन में परफॉर्म हो रहा है, किस सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म हो रहा है, वो दिखाने के लिए। गेटिंग द पॉइंट। तो इस क्लॉज को बनाने के लिए हमें कुछ कंजंक्शन चाहिए। मतलब इन कंजंक्शन से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होगा तो सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। जैसे कि हमारा है इन केस, सपोज, ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडेड, इफ ओनली, इफ, अनलेस। इनका आप यूज़ कर सकते हो, इनसे मतलब सेंटेंस बना सकते हो। कहने का मतलब है कि मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, कलर चेंज करते हैं, लेट्स से कि मैंने कहा कि इन केस इट रेन्स, तो ये मेरा एक अधूरा सेंटेंस है। इन केस ये मेरा कंजंक्शन हो गया, और इट रेन्स ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। तो ये अधूरा है, तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंट हुआ ना। तो मुझे एक प्रिंसिपल क्लॉज भी चाहिए कि ऐसा क्या, इन केस इट रेन्स, तो फिर कुछ और मुझे चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। तो अब है कि भाई मैं अम्ब्रेला लेने जा रहा हूँ, किस सर्कमस्टांसेस में, ऐसा क्या, कहीं बारिश हो गई तो, इन केस इट रेन्स। इस मतलब कि इन केस का मतलब क्या है कि मैं पहले से ही, वो बोलते हैं ना एंटीसिपेटरी, जैसे बेल इंसान ले लेता है, तो इसी एंटीसिपेटरी मेजर है, ये पहले से उपाय कर लिया कि अगर बारिश हो गई तो उस केस में, उस स्थिति में अगर बारिश हो गई तो मैं पहले अम्ब्रेला ले रहा हूँ। तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो मैं हर, ये जो आपका कंजंक्शन है, चाहे वो इन केस हो चाहे सपोज हो, हर कंजंक्शन पे 5-5 सेंटेंस बनाकर लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम इन केस को ही उठाते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। तो इन केस का मतलब समझ गए कि इन केस का मतलब क्या है कि हम पहले से ही एक तरीके से क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी मेजर ले रहे हैं। एंटीसिपेटरी मेजर का मतलब है कि एक प्रिकॉशन ले रहे हैं, एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर हो गया। यानी कि हम पहले से ही तैयार है, कहीं ऐसा हो गया तो, हमें पता नहीं कि होगा, कहीं हो गया तो, ये वाली फीलिंग है। तो कैसे सेंटेंस होगा कि आई पैक सम स्नैक्स। अब यहाँ बंदा कह रहा है जी मैं कुछ स्नैक्स पैक कर लूँगा। क्यों भाई, इन केस वी गेट हंग्री ड्यूरिंग द ट्रिप। कहीं, अब इसकी हिंदी जो भी हो, हिंदी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ पर आपने कंजंक्शन लगा दिया इन केस, और फिर आपने एक और यहाँ पर सेंटेंस बोल दिया। तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये जो वी गेट वाला है आपका, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस कंजंक्शन को मिलाते हैं,
तो एक प्रिंसिपल, बीच में कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बगल में एक और सेंटेंस। तो कंजंक्शन से लेकर ये सेंटेंस तक आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो फिर से इसको देखिए, तो यहाँ पर हो गया कि भाई आई विल पैक सम स्नैक्स, मैं कुछ स्नैक्स पैक करूँगा, इन केस वी गेट हंग्री ड्यूरिंग द ट्रिप। अगर ऐसी अवस्था में कि अगर हम ट्रिप के दौरान भूखे हो गए तो मैं कुछ पैक कर लूँगा। तो इन केस लगा सकते हो कि हो सकता है ऐसा हो जाए, तो मैं पहले ही प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, पहले ही एंटीसिपेटरी मेजर लेके चल रहा हूँ, पहले एक उपाय लेके चल रहा हूँ। गेटिंग द पॉइंट? आगे देखिए क्या कह रहा है कि शी ऑलवेज कैरीज अ चार्जर, वो हमेशा एक चार्जर लेकर चलती है, इन हर बैग, अपने बैग में, इन केस हर फोन बैटरी डाइज। इन केस, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में, उस केस में अगर उसका फ़ोन बैटरी डाई हो जाए, ख़त्म हो जाए, मर जाए, फ़ोन बैटरी डेड हो जाए, तो पहले से एक प्रिकॉशन के तौर पे, एक एंटीसिपेटरी मेजर के तौर पे चार्जर लेके चलते हैं। अब इसकी हिंदी आप मुझसे ना पूछे, आप अपने हिंदी, पंजाबी, मद्रासी में जो समझना है सोच लो। मैं अंग्रेज़ों को हिंदी से लेना देना नहीं है, अंग्रेज ऐसे यूज़ करेंगे, इन केस लगाएंगे कि अच्छा ये मैं एक प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, इन केस ऐसा हो गया तो, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, अगला है कि वी शुड ब्रिंग अ मैप, हमें भैया एक मैप लेना चाहिए, इन केस वी गेट लॉस्ट इन द सिटी, कहीं ऐसा हो गया कि हम शहर में खो गए तो हमें एक मैप लेकर चलना चाहिए, मैप लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं हिंदी में कह रहा हूँ कहीं ऐसा हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसकी हिंदी कहीं ऐसा हो गया ही है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोचो। इन केस को आप जो मर्जी कह लो हिंदी में, आप अपना सोचो। ही सेट एन अलार्म क्लॉक इन केस ही ओवर स्लीप्स टुमारो मॉर्निंग। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसने अलार्म क्लॉक को सेट कर लिया, कहीं कल सुबह वो एक्स्ट्रा सो गया तो, ओवर स्लीप हो गया तो अलार्म क्लॉक को सेट कर ले कि भाई अलार्म बजेगा, तो प्रिकॉशन लेके चला वो। क्लियर हो गया इन केस? अब अगला हमारा जो कंजंक्शन एक और यहाँ पर है, देख लीजिए। रिमेंबर टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा पेन, रिमेंबर टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा पेन, मैं कह रहा हूँ भाई याद रखियो एक एक्स्ट्रा पेन लेकर आना, इन केस योर्स रन्स आउट ऑफ इंक ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर तेरा वाला, योर्स मतलब तेरा वाला, अगर एग्जाम के दौरान खत्म हो जाए, इंक खत्म हो जाए तो भैया एक्स्ट्रा पेन लेकर आई हो, ऐसे ही प्रिकॉशन लेकर चलना, एंटीसिपेटरी मेजर। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो इन केस कंजंक्शन हो गया। अब एक सपोज करके कंजंक्शन आता है। सपोज में क्या है, यहां पर एक सेंटेंस है कि सपोज वी लीव अर्ली वी विल अवॉइड द ट्रैफिक। अब ये सपोज हमारा कंजंक्शन है, तो फिर ये जो सेंटेंस हो गया, फिर यही हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर क्लॉज, जो हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो ये क्लॉज है। यहाँ पर हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है, वी विल अवॉइड द ट्रैफिक, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ठीक है, अब है कि यहाँ पर कई बार हम इसी से शुरुआत करते हैं, कई बार हम प्रिंसिपल क्लॉज से शुरुआत करते हैं। आप चाहो तो प्रिंसिपल क्लॉज से भी शुरुआत कर सकते हो, बट सपोज को स्टार्टिंग में ही रखा जाता है, ये तो है। आप इंग्लिश में अगर बोलते भी होंगे तो मुंह खोलते सबसे पहला जो वर्ड होता है वो सपोज आता है, तो इसलिए इसको शुरू में मैंने रखा है। देखो, सपोज वी लीव अर्ली वी विल अवॉइड द ट्रैफिक। तो सपोज का मतलब होता है कि अभी कोई घटना घटी नहीं है, उस घटना के बारे में हम अभी उसको सपोज करवा देते हैं कि मान लो कि ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, बट हम उसको सपोज करा देते हैं। तो हम ये कंजंक्शन लगाते हैं कि सपोज वी लीव अर्ली वी विल अवॉइड द ट्रैफिक। मान लो कि अगर हम जल्दी निकलेंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा ना, ऐसे हम बोलते हैं। अगला क्या है देखिए, सपोज ही फॉरगेट्स हिज लंच ही कैन बाई समथिंग फ्रॉम द कैफेटेरिया। तो पहले उसको सपोज करवा रहा है कि पहले ही मान के चल रहा है कि अगर मान लो कि ऐसा हुआ, सपोज ही फॉरगेट्स हिज लंच, अगर वो अपना लंच भूल भी जाता है तो ही कैन बाई समथिंग फ्रॉम द कैफेटेरिया, वो खरीद सकता है भाई। तो हम सपोज से भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो अपना लंच कैफेटेरिया से खरीद सकता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में। अगर ये कंडीशन मीट हो जाए कि वो भाई अपना लंच भूल जाए, अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो फिर वो ये करेगा। ये होता है कंडीशन, कहीं ना कहीं एक कॉज एंड इफेक्ट तो इसमें रहता ही है। जैसे
सपोज इट रेन्स टुमारो, वी विल हैव टू कैंसिल आवर पिकनिक। अभी हमें ना बादल दिखाई दे रहा, कुछ नहीं, बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका रहे, हम मान के चल रहे, मान लो कि अगर बारिश हो गई तो क्या करोगे? वी विल हैव टू कैंसिल आवर पिकनिक, हमें भाई अपना पिकनिक कैंसिल करना पड़ेगा। तो सपोज से भी हम कंडीशनल बोल सकते हैं। एक और देखिए, सपोज शी डजंट कॉल बैक, मान लो कि अगर उसने पलट के फ़ोन नहीं किया तो वी विल ट्राई अगेन लेटर, हम बाद में फिर से ट्राई कर लेंगे भाई, ये है। और देखिए, सपोज यू विन द लॉटरी, मान के चलो कि तुम लॉटरी जीत गए तो व्हाट वुड यू डू विद द मनी। यहाँ पर मुझे विल लिखना था क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट विल यू डू विद द मनी, क्या करोगे पैसों का तुम। तो सपोज से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। वैसे हमारा एक सेंटेंस बनता है ऑन कंडीशन दैट, इसको बोलते हैं ऑन कंडीशन दैट। इससे कैसे बनेगा देखिए जरा एक बार। ये कह रहा है कि शी अग्रीड टू लेंड मी हर कार, वो मान गई। यहां पर एक लड़की है और ये लड़की मान गई, ये मान गई कि ये मुझे अपनी कार दे देगी। बट ये मानी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में मानी ये? ऑन कंडीशन दैट आई रिटर्न इट विद अ फुल टैंक ऑफ गैस। ये मान गई कि ये मुझे अपनी कार दे देगी इस शर्त पर कि मैं इसको वापस करूं कार पूरा का पूरा टैंक फुल करा के, गैस हो चाहे वो पेट्रोल हो चाहे जो भी हो या डीजल हो, फुल टैंक करके कर दूं, मतलब फुल टैंक भरा कर इसको अगर मैं कार वापस करूंगा तो मुझे कार देगी। तो ये कंडीशन इसने रख दिया, तो हम पूरा ऑन कंडीशन दैट लगाते हैं। इसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। यहाँ रिटर्न लिखा है, जैसे ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट। तो यानी कि वो उसने प्रॉमिस किया कि वो प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा ऑन कंडीशन दैट, शर्त यह है कि ही गेट्स क्रेडिट फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, शर्त यह है कि उसे क्रेडिट मिले अपने कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उसने योगदान दिया उसके लिए उसको भी क्रेडिट मिले, तभी करेगा। कंडीशन रख दिया भाई। तो ये सब एडवर्ब क्लॉज है। वी कैन यूज द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर द मीटिंग, यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन जैसे ये ऑन कंडीशन दैट लगा, यहाँ से जो सेंटेंस बना वो हमारा क्लॉज हो गया। तो ये एडवर्ब क्लॉज है। क्यों एडवर्ब क्लॉज है भाई? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन दिखाता है कि कोई एक्शन होगा तो किस सर्कमस्टांसेस में होगा, किस कंडीशन में होगा, ऐसा क्या होगा कि वो होगा। अंडरस्टैंड भाई? वी कैन यूज द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर द मीटिंग, हम कॉन्फ्रेंस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं मीटिंग के लिए, बट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, अंडर व्हाट कंडीशन। शर्त ये है ऑन कंडीशन दैट वी क्लीन अप आफ्टरवर्ड, कि उसके बाद हम उस रूम को साफ कर दें, तभी मिल सकता है। तो डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। एक वाइफ कह रही कि सुनो जी, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, शर्त यह है कि कप आप धोगे। तो वाइफ कैसे बोलेगी? आई एम रेडी टू मेक टी फॉर यू, आई विल मेक टी फॉर यू ऑन कंडीशन दैट यू वॉश द कप। गेटिंग द पॉइंट? तो ये है। और देखिए यहां कि द स्टोर ऑफर्स अ रिफंड, स्टोर जो है वो रिफंड देता है भाई। किस शर्त पे देता है, किस कंडीशन में देता है? ऑन कंडीशन दैट द आइटम इज रिटर्न्ड, ये पैसिव के अंदर है, विद इन 30 days विद द ओरिजिनल रिसिप्ट। अगर 30 दिन के अंदर, 30 दिन तो ज़्यादा हो गया, 7 दिन लिखना चाहिए था, 30 दिन के अंदर अगर आइटम को रिटर्न कर दिया जाता है ओरिजिनल रिसिप्ट के साथ, तो स्टोर जो है रिफंड दे देगा आपको। कंडीशन है सबके अंदर, इसीलिए इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहते हैं। द टीचर अलाउड अस टू लीव अर्ली, टीचर ने हमें अलाउ कर दिया कि जा बेटा जा, तो जल्दी चला जा। बट ऐसे कैसे अलाउ किया, किस सूरत में अलाउ किया? ऑन कंडीशन दैट वी फिनिश आवर होमवर्क बाय टुमारो, इस शर्त पर हमें अलाउ किया कि हम अपने होमवर्क को कल फिनिश कर लें। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है जी। तो ऑन कंडीशन के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो 2 हो गए हमारे कंजंक्शंस। अब तीसरा कंजंक्शन है प्रोवाइडेड। ये भी बहुत ही अच्छा कंजंक्शन माना जाता है। प्रोवाइडेड के साथ मैं लिख देता हूँ, आप चाहो तो दैट भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, जैसे मैं जनरली नहीं लगाता हूँ, और स्पोकन में कई बार नहीं लगाया जाता है और रिटन में भी कई बार नहीं लगाते, बट लगाना चाहो तो लगा सकते। देखो
ये कह रहा है कि आई कैन फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। यहाँ भी सेम है कि भैया मैं फिनिश कर सकता हूँ रिपोर्ट को कल तक, एकदम बाय मतलब तक, कल तक मैं रिपोर्ट को फिनिश कर सकता हूँ। बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, बशर्ते, शर्त ये है कि प्रोवाइडेड आई हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि मुझे सारी जो ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है मिल जाए। तो प्रोवाइडेड के बाद भी टेंस कौन सा चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा। गेटिंग द पॉइंट। ये भी आप अपने घर में बोल सकते हो। अच्छा है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन अस फॉर डिनर, तुम्हारा स्वागत है, हमें ज्वाइन करो डिनर के लिए। शर्त यह है कि प्रोवाइडेड, बशर्ते यू लेट अस नो इन एडवांस, बशर्ते तुम हमें एडवांस में बता दो भाई, तभी तुम आओ ज्वाइन करने के लिए, पहले ही बता दो कि तुम ज्वाइन करना चाहते हो। चलिए आगे देखिए, द कंपनी ऑफर्स फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, जो कंपनी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही आरामदायक वर्क आवर फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है। प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज़ मीट देयर डेडलाइंस, शर्त यह है बशर्ते कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर अपने डेडलाइन को पूरा कर ले तो फ्लेक्सिबल है वर्क आवर, कभी 4 घंटे का करो, कभी 5 घंटे करो, फ्लेक्स, कभी ब्रेक ले लो। चलो आगे देखो, वी कैन गो फॉर अ वॉक, हम भाई वॉक के लिए जा सकते हैं। शर्त क्या है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट रेन, बशर्ते बारिश ना हो तभी हम जा सकते हैं। मान लो कि भाई आपके घर में कोई बहुत मोटा व्यक्ति है और आप कहते हो भाई जिम क्यों नहीं जाते हो, कह रहे भाई जिम जाऊंगा, आई एम रेडी टू गो टू जिम, बशर्ते मुझे एक अच्छा ट्रेनर तो मिल जाए, प्रोवाइडेड आई गेट अ गुड ट्रेनर, बशर्ते तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे मतलब मेरा डाइट चार्ट तैयार कर दो भाई, प्रोवाइडेड यू प्रिपेयर माई डाइट चार्ट, आई विल गो टू जिम। आगे देखिए, यू मे यूज माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ, परमिट करता हूँ। प्रोवाइडेड, शर्त यह है, यू हैंडल इट विद केयर, तुम इसको सही से हैंडल करो, बहुत प्यार मोहब्बत से हैंडल करो, तभी दूंगी या दूंगा। हो गया। अब हमारा एक कंजंक्शन है इफ ओनली। इफ ओनली और इफ एक ही है, बस ओनली से थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं, थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए ओनली लगाते हैं, नहीं तो आप खाली इफ भी लगा सकते हो। जैसे यहां पर कह रहा है कि इफ ओनली आई हैड रिमेंबर्ड टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला। अब अगर मैं ओनली हटा दूं तो इफ बचा ना, कि इफ आई हैड रिमेंबर्ड, अगर मुझे याद होता, टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, आई वुडेंट बी गेटिंग वेट इन दिस रेन। मान लो कि यहां पर एक लड़का है, यहां पर एक लड़का है और अभी बारिश हो रही है और प्रेजेंट टाइम में बारिश में भीग रहा है ये, इट्स रेनिंग, इट्स पोरिंग, बारिश में भीग रहा है। अब ये कह रहा है कि इफ आई हैड रिमेंबर्ड टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, अगर मुझे याद होता है अम्ब्रेला लाना, आई वुडेंट बी गेटिंग वेट, अभी वेट हो रहा है, मैं यार वेट ना हो रहा होता, गीला ना हो रहा होता इन दिस रेन, इस रेन में, और इसने ओनली लगा दिया। तो इफ ओनली आई हैड रिमेंबर, तो उस रिमेंबर को ये थोड़ा सा फोर्स कर रहा है कि अरे यार वो अगर मुझे याद होता ना, वो फोर्स कर रहा है, तो ओनली लगाया। आप चाहो तो ओनली मत लगाओ, बट ये भी एक ऑप्शन है ना हमारे पास, कभी फोर्स करना हो, एम्फेसाइज करना हो। आगे देखिए, जैसे यहां पर है कि इफ ओनली शी हैड लिसन्ड टू माई एडवाइस, तो अगर मैं ओनली को हटा दूं तो खाली इफ बचा कि अगर उसने मेरी एडवाइस को सुना होता। इसी को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इफ ओनली शी हैड लिसन्ड टू माई एडवाइस, अगर उसने, यहां पर ओनली का मतलब केवल वेवल मत सोचो, हिंदी सेम रहेगी कि अगर उसने वाकई, इसको समझो वाकई, अगर वाकई उसने मेरे एडवाइस को सुना होता ना, शी वुडेंट बी इन ट्रबल नाउ, वो इस वक्त ट्रबल में ना होती। तो इसको वाकई ही, सचमुच, अगर सचमुच उसने मेरे एडवाइस को सुना होता ना, ऐसे करके सोचा करो। इफ ओनली वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुडेंट हैव मिस्ड द ट्रेन, यानी कि अगर वाकई हमने जल्दी, मतलब हम वहाँ से निकले होते ना, तो हम ट्रेन को मिस नहीं करते। तो जितने भी आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, कंडीशनल थर्ड हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, ये सब कहीं ना कहीं एडवर्ब क्लॉज ही है। तो इसलिए जिसको कंडीशनल सेंटेंस पता होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हैड क्यों लग रहा है, वो समझ जाएगा कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों लग रहा है। जिसने कंडीशनल सीखा होगा, जिसने नहीं सीखा होगा ना, वो पहले तो स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पाएगा कि हैड क्यों लगा भाई। तो इसके लिए कंडीशनल सेंटेंस सीखिए, और पूरे यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भर भर के होंगे कंडीशनल पर। चलिए, इफ़ ओनली वी हैड, ये हो गया, इफ़ ओनली आई हैड स्टडीड मोर,
आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, भाई मैं एग्ज़ाम को पास कर जाता। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ऐसा क्या हो जाता कि मैं पास करता? इफ़ ओनली आई हैड स्टडीड मोर, अगर वाकई मैंने ज़्यादा पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता। और देखिए पांचवा, इफ ओनली दे हैड वेटेड फॉर अस वी कुड हैव गॉन टुगेदर, हम इकट्ठे जा सकते थे। किस कंडीशन में जा सकते थे? ऐसा क्या होता? इफ ओनली दे हैड वेटेड फॉर अस, अगर वाकई ही वो हमारा इंतजार करते तो हम साथ जा सकते थे। हो गया? चलिए अब खाली इफ से भी देख लीजिए। आप ऊपर वाले सेंटेंस को भी इफ में तोड़ सकते हो, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग बनाया है। इफ इट रेन्स, यहाँ मैंने देखो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाया है। इफ इट रेन्स वी विल नीड टू ब्रिंग अम्ब्रेला, यानी कि मैंने ये कंडीशन कौन सा दिखाया है? कंडीशनल फर्स्ट है ये। तो कंडीशनल तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बारिश होगी वी विल नीड टू ब्रिंग अम्ब्रेला, हमें वही अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत होगी, यू नो। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी, अगर तुम होमवर्क को फिनिश कर दोगे तो तुम टीवी देख सकते हो भाई। अब यहाँ कैन क्यों लगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है? तो इसके लिए आपको कंडीशनल फर्स्ट सीखना पड़ेगा। चलिए, इफ़ शी कॉल्स प्लीज़ टेक अ मैसेज फॉर मी, तो अगर वो कॉल करेगी, देखो यहाँ पर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, तो कंडीशनल फर्स्ट सीखो, उसमें सब आता है, इम्पेरेटिव, मॉडल, उसमें विल, सब आता है। अगर वो कॉल करेगी प्लीज़ टेक अ मैसेज फॉर मी, मेरे लिए मैसेज ले लेना। इफ़ ही वेक्स अप अर्ली, इफ़ ही वेक्स अप अर्ली ही विल गो फॉर अ रन, अगर वो जल्दी उठेगा ही विल गो फॉर अ रन, वो दौड़ने जाएगा। वो दौड़ने जाएगा अंडर व्हाट कंडीशन, व्हाट सर्कमस्टांसेस? इफ़ ही वेक्स अप अर्ली, अगर उठा तभी जा पाएगा। ओके, आगे देखिए, वेट अ मिनट। इफ़ वी लीव नाउ वी विल कैच द नेक्स्ट बस, अगर हम अभी निकल जाए तो अगला बस हम ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अनलेस, जो बिल्कुल अनटिल नहीं है, ये अनलेस है। अनलेस और अनटिल अलग होते हैं। अनलेस का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये इस पे भी लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आज का मेरा मकसद अनलेस समझाना नहीं है, ये बताना है कि कंजंक्शन है, यूज़ होता है। फिर भी अनलेस का मतलब होता है कि अगर लेट्स से कि ऐसे समझा करो, इफ़ नॉट दिस देन नॉट दैट, यानी कि ऐसे समझा करो कि अगर ये नहीं तो वो नहीं। कहने का मतलब है, मैंने अगर किसी को ऐसे बोला कि अगर तुम रोज़ इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो फ्लुएंट नहीं बनोगे। तो इसी को मैं इफ़ से बना सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ, यहाँ पर एक हिंदी लिख दूँ कि जब तक तुम रोज़ इंग्लिश में बात नहीं करोगे फ्लुएंट नहीं होगे, तो लोगों के दिमाग में आता है यार मैं अनलेस लगाऊं कि मैं अनटिल लगाऊं कि मैं दोनों लगा दूं। जैसे आजकल कुछ लोग अनलेस अनटिल दोनों बोल देते हैं ना, अनलेस अनटिल बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि अनलेस अलग चीज़ है, अनटिल अलग चीज़ है। उन्होंने मार्केट में सुना कहीं से। अब आप में से कई डॉक्टर्स होंगे, कई इंजीनियर्स होंगे, आप लोग जितने पढ़े लिखे लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, शायद आप लोग भी गलती करते होंगे, एक ही साथ अनलेस अनटिल बोलते होंगे, क्योंकि सुना है, कभी सोचा भी नहीं कि अच्छा यार अनलेस ये अलग एडवर्ब ऑफ क्लॉज है, अनटिल एक अलग एडवर्ब ऑफ क्लॉज है। अनटिल आपके टाइम को, एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाता है, अनलेस आपका एडवर्ब ऑफ कंडीशन को दिखाता है। बट दोनों एक जैसा लगता है भाई, दोनों की हिंदी जब तक होती है, जब तक नहीं, तो इसलिए लोग फंसते हैं। तो अनलेस में आप क्या करोगे, कैसे पता चलेगा अनलेस है? ऐसे सोचो, लिखा है कि जब तक तुम रोज़ इंग्लिश में बात नहीं करोगे, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करना नहीं हुआ तो फ्लुएंट नहीं होगे, मतलब फ्लुएंट भी नहीं होगे, मीन्स नो टॉकिंग नो फ्लुएंसी, साफ मना। तो अब मैं दोनों को आपको अनलेस और अनटिल बना करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि अनलेस तुम रोज़ इंग्लिश में बात नहीं करोगे, तो आपको ऐसे यू डोंट नहीं बोलना है, अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग छुपी रहती है। तो अनलेस यू टॉक इन इंग्लिश डेली, तुम फ्लुएंट नहीं बनोगे, या यू कांट, मान लो तुम नहीं बन सकते, यू कांट बिकम फ्लुएंट। तो मैंने ये अनलेस बोल दिया, तो अनलेस का मतलब ऐसे पता चलेगा कि अच्छा अगर इंग्लिश में रोज़ बात नहीं करेगा तो फ्लुएंट कभी नहीं बनेगा, अगर बात करना छोड़ दिया तो फ्लुएंट बनने का सपना भी ख़त्म। ओके, लेकिन अगर एक ऐसा सेंटेंस हो
जब तक मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाऊंगा, नहीं हो जाता, मैं इंग्लिश में बात करता रहूँगा। मैं करता रहूँगा। किस पॉइंट तक करता रहूँगा? ये मैं हूँ, मैं रोज़ बात करूँगा। किस पॉइंट तक करूँगा? उस पॉइंट तक जब तक वो फ्लुएंसी वाले पॉइंट पे ना पहुँच जाऊँ। एक बार फ्लुएंसी के पॉइंट पे पहुँच जाऊँ, बस पहुँच गया तो ठीक है, फिर अब सब मिल गया, तब मैं छोड़ दूँगा। लेकिन मैं करता रहूँगा। तो ये जो है ना, ये अनटिल है, ये टाइम को दिखाता है। एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, कह रहा है जी मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। क्यों? जब तक मेरे पापा वापस नहीं आते। अब पापा का इंतज़ार करेगा, पापा कभी तो आएंगे, जब आएंगे तब घर जाएंगे, नहीं आएंगे तो बस। ये टाइम है, इसके अंदर इंतज़ार दिखता है, इंतज़ार। तो अगर आपको इंतज़ार दिखे, जैसे आपने बोला कि सर मैं रोज़ वीडियो देखती रहूँगी जब तक मैं बिल्कुल फ्लुएंट ना हो जाऊँ, या मैं देखता रहूँगा जब तक फ्लुएंट ना हो जाऊँ, जब तक मैं सीख ना जाऊँ सब कुछ, तो ये अनटिल है, ये अनलेस नहीं है। लेकिन अनटिल में टाइम होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जब तक मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो जाता, मैं इंग्लिश में बात करता रहूँगा, तो आई विल कीप ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश अनटिल आई बिकम फ्लुएंट। तो मैंने यहाँ पर अनटिल लगाया है, अनलेस नहीं लगाया। ठीक है, तो आज चूंकि मैं कंडीशन सिखा रहा हूँ तो मैं अनलेस की बात करूँगा। तो आइए, इसमें क्या लिखा है कि अनलेस यू स्टडी यू वॉन्ट पास द टेस्ट। यानी कि एक बंदा यहाँ पर कह रहा है कि भाई, मतलब ये बंदा है और ये उसको कह रहा है कि जब तक तू भाई पढ़ेगा नहीं, नो पढ़ाई नो पासिंग, पढ़ेगा नहीं तो पास भी नहीं होगा, कोई टाइम वाइम नहीं, साफ मना है। देखो, अनलेस यू स्माइल आई वॉन्ट ईट फूड। यहाँ पर एक लड़की है और यहाँ पर उसके मतलब लेडी के पति हस्बैंड है। हस्बैंड कह रहा है कि देखो डार्लिंग, खाना तुमने दिया ठीक है, लेकिन काहे मुंह फुलाई हो भाई, तनिक मुस्कुराओ, नहीं मुस्कुराओगे तो नहीं ना खाएंगे। इफ़ यू अनलेस यू स्माइल आई वॉन्ट ईट फूड। तो यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर है कि नो मुस्कुराना देन नो खाना, नहीं खाऊंगा। और अगर ये अनटिल कर देता कि देखो डार्लिंग आई विल नॉट ईट फूड अनटिल यू स्माइल, तो अनटिल का मतलब डार्लिंग आज पूरी रात में इंतजार करूंगा, कभी तो मुस्कुराओगी, कभी तो होठ ऊपर करोगी, जब मुस्कुराओगी तब मैं खाऊंगा। ये फीलिंग है तो अनटिल लगाओ। अगर ये फीलिंग है कि ओ अनलेस यू स्माइल आई वॉन्ट ईट फूड, इफ अगर तुम आज से लेकर तुम अगर नहीं मुस्कुराए, नो मुस्कुराना नो खाना, खत्म। चलो यहाँ देखो, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट गिव यू द मोबाइल। अब यहाँ पर अगर अनलेस बोल दिया, मान लो मदर कहती है अपने बच्चे को, बेटा अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क आई विल नॉट गिव यू मोबाइल, कि अगर नो होमवर्क नो मोबाइल। और अगर वो अनटिल में बोलेगी तो इसका मतलब है कि मैं इंतजार करती हूँ, तो होमवर्क आज न कल तो खत्म करेगा, कर 2 घंटा ले 5 घंटा ले, जैसे खत्म करेगा मोबाइल दे दूंगी। तो अनटिल का मतलब कि तू होमवर्क खत्म करेगा, ये भी सत्य है, बट तू वक्त ले रहा है। मैं मोबाइल भी दूंगी, ये सत्य है, लेकिन वक्त है। लेकिन अनलेस का मतलब कि अगर तूने नहीं किया तो मोबाइल भूल जाए बेटा, यू विल नॉट गेट द मोबाइल। ये है अनलेस यू टॉक इन इंग्लिश डेली यू वॉन्ट बी फ्लुएंट। अगर मैं कह रहा हूँ भाई तू अगर अंग्रेजी में रोज बात नहीं करेगा तो फ्लुएंट नहीं होगा, बात खत्म। तो ये कुल मिला करके खत्म हो गया। एक और देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। अनलेस आई कम ऑन टाइम हाउ विल यू लर्न लेसन प्रॉपरली। जब तक मैं टाइम पे नहीं आऊँगा तुम लेसन को प्रॉपरली कैसे सीखोगे। अनलेस आई कम ऑन टाइम, आई की जगह यू कर देते हैं, रुको यू तो है ही। अनलेस यू कम ऑन टाइम, जब तक तुम समय पर नहीं आओगे, हाउ विल यू लर्न द लेसन प्रॉपरली, तुम कैसे सीखोगे। नो समय पर आना, नो सीखना। तो गाइज यही था आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जिसके अंदर ये तमाम कंजंक्शंस हैं, इनको लगा लगा कर सेंटेंसेस बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी अगले एडवर्ब के साथ आऊँगा, मिलते हैं गाइज, थैंक यू वेरी मच।